हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जा सकते हैं और साथ ही में न्यूज़ आ रही थी पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्वायर करने की। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जैसे रशिया द्वारा S-400 को प्रोटेक्ट करने के लिए पेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इंडिया द्वारा भी सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जा रहा है। बेसिकली ये मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है और छोटे UAVs के अगेंस्ट में और क्लोज इन टारगेट्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव साबित हो सकता है। साथ में इसको ऑन द मूव डिप्लॉय किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि S-400 भी एक मोबाइल सिस्टम है तो उसके लिए ये एक आइडियल कंपेनियन बन जाता है। और क्योंकि S-400 और पेंसर दोनों ही रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है तो दोनों आपस में बेटर कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर पाएंगे। इस सोच के अंतर्गत इनको भी लाइकली एयरफोर्स द्वारा देखा जा रहा है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करी थी, जहाँ पर हमने बताया था कि कैसे ये अराउंड 20 किलोमीटर तक टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर दो 30 मिलीमीटर कैनन दी गई हैं और एक छोटा 3D रडार दिया गया है जो कि 35 से 40 किलोमीटर तक टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ पर 12 मिसाइल्स हैं जो कि 20 किलोमीटर तक टारगेट एंगेज कर सकती हैं और दो यहाँ पर 30 मिलीमीटर कैनन दी गई हैं जो कि 4 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज कर सकती हैं। यहाँ पर प्रोग्रामेबल बुलेट्स लगाई जा सकती हैं और यूज़ केस के हिसाब से आप बुलेट्स को चेंज करते हुए टारगेट एंगेज कर सकते हैं। तो ऑन पेपर ये एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है और अपनी कैटेगरी में ये पेपर में आपको बेस्ट लगेगा। और ये चीज़ इंडियन आर्मी के ट्रायल्स में भी आई थी। इसका रडार इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर है, इसकी मिसाइल इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रेंज में टारगेट हिट कर सकती है। साथ में यहाँ पर जो कंप्यूटर दिया गया है वो पावरफुल है, मल्टीपल टारगेट्स इंगेज करने में सक्षम है और जो 30 मिलीमीटर बुलेट्स दी गई हैं वो पर फायरिंग रेट भी इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेटर आता है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन आर्मी द्वारा इनके बदले K-30 बीहो को प्रेफर किया गया था जब 2013 में इंडियन आर्मी ने रिक्वायरमेंट सामने रखी थी। और वहाँ पर पेंसर को रिजेक्ट करने के पीछे टेक्निकल रीजंस थे, जहाँ पर जो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी ये उसको पूरा नहीं कर पा रहा था ट्रायल्स में, पेपर पे स्पेसिफिकेशन कॉम्पिटिटर से बेटर होने के बावजूद। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें K-30 बीहो इससे बेटर था। पहला मोबिलिटी, दूसरा ऑन द मूव टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी। तो K-30 बीहो का जो टोटल वेट है ये खाली 26.5 टन का है, वहीं पर पेंसर का 30 टन के ऊपर का वेट आता है। और यहाँ पर एक कामास ट्रक यूज़ किया जाता है जो कि 8x8 है, वहीं पर K-30 बीहो में आपको टैंक की तरह ट्रैक मिल जाते हैं। तो 30 डिग्री ग्रेडियंट में पेंसर फेल कर गया था। तो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट थी हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इनको इस्तेमाल करने की, जहाँ पर एलिवेशन एंगल डिफरेंट हो सकते हैं और चढ़ाई चढ़नी पड़ सकती है। तो 30 डिग्री ग्रेडियंट में जो आपका पेंसर है ये स्ट्रगल कर रहा था और रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था। पहला तो ये। दूसरी परेशानी यहाँ पर थी ऑन द मूव फायरिंग कैपेबिलिटी की और सक्सेसफुली टारगेट को इंगेज करने की। तो बेसिकली इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट थी कि अगर आर्मर्ड कॉन्वॉय आगे जा रहा है, चाहे उसमें टैंक्स हो, व्हीकल्स हो, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है ऑन द मूव। जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इसकी जो हैवी टरेट है उसको ऑन द मूव टारगेट को हिट करने में परेशानी आ रही है और स्टेबलाइजेशन उस लेवल का अचीव नहीं हो पा रहा है कि मूव करते हुए टारगेट्स को इंगेज कर पाए। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि यहाँ पर जो मिसाइल दी गई है जिसकी रेंज एक्चुअल में इंगेजमेंट के लिए ज़्यादा है वो भी टारगेट को हिट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये सेक्लॉस है, यानी कि जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर जाती तब तक जो रडार लगा हुआ है पेंसर में वो मिसाइल को गाइड करता है। ऑन द मूव गाइडेंस में इशू आता है, इसलिए टारगेट मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इसको खड़ा करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ऑन द मूव इस्तेमाल कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। जबकि यहाँ पर रडार भी ज़्यादा बेटर 3D लगा हुआ है और बीहो में खाली 2D रडार था तो वो एलिवेशन में उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन बीहो में ये खासियत थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर भी दिया गया था। साथ में जो मिसाइल दी गई थी जो कि खाली 8 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज करने में सक्षम थी वो IR गाइडेड मिसाइल्स थी जो कि विशो रडार में इस्तेमाल करी जाती हैं। तो वहाँ पर फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी मिल जाती है, जहाँ पर मिसाइल फायर करने के बाद वो अपने आप टारगेट को एंगेज कर पाती हैं। साथ में ट्रैक्ड व्हीकल होने की वजह से जो गन लगी हुई थी और क्योंकि गन का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं था तो बेटर स्टेबलाइजेशन मिल जाता है और इसलिए टारगेट एंगेजमेंट ज़्यादा बेहतर हो रहा था। तो कमियों के बावजूद जो K-30 बीहो है वो परफॉर्मेंस में पेंसर से बेटर आ रही थी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसलिए इंडियन आर्मी ने K-30 बीहो को चॉइस बनाया। लेकिन उसके बाद फिर रशिया की साइड से प्रेशर आना चालू हो गया
जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए, जैसे कि जो 2D रडार यहाँ पर लगा हुआ है ये आउटडेटेड है और ये एलिवेशन में ढंग से काम नहीं करता है। वेदर ख़राब होगा तो जो ईओ सेंसर है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा और इंगेजमेंट अफेक्ट होगा। साथ में इन्होंने ट्रायल्स के रिजल्ट्स को अनफेयर बताना चालू कर दिया। बाकी बाद में हमें भी रियलाइज़ हुआ कि K30 यहाँ पर ट्रायल्स में बेटर तो आ रहा है, पर जो मॉडर्न इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट में इसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, क्योंकि जो 2D रडार लगा हुआ है वो कहीं से भी फ्यूचर ड्रोन्स के थ्रेट के अगेंस्ट में इफेक्टिव उतना साबित नहीं होगा। तो K30 को हम ऑर्डर करते करते रह गए और 2020 में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उस समय ये नहीं कहा गया कि पैंसर लिया जाएगा, बल्कि उस समय इंडियन इनिशिएटिव के अंतर्गत ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की डिमांड सामने आई। तो इवन हमने अपनी L40 जैसी गन्स जो हैं ये मॉडिफाई करना स्टार्ट करी और अब ये ऑटोमेटेड टारगेट इंगेजमेंट कर सकती हैं। ऑप सिंदूर में हमें इनको लेकर सक्सेस भी मिली है, जहाँ पर हम ज़्यादा बेहतर AES से रडार्स लगा रहे हैं, बेहतर EO सिस्टम लगा रहे हैं और इसको ज़्यादा एक्यूरेटली टारगेट इंगेज करने के लिए कैपेबल बना रहे हैं। वहीं पर V-Shore आर्ट्स को लेकर भी हमें सक्सेस मिल रही है। साथ में अभी हम लाइट टैंक भी बना रहे हैं, जिसकी चेसी को इस्तेमाल करते हुए ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को हम खुद डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे पास रेसिपी रखी हुई है और कॉम्बिनेशन में हम पैंसर से या फिर बीहो से बेहतर सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि हमारी यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वहीं पर रशिया द्वारा जो पैंसर का पुश है ये बिल्कुल रोका नहीं जा रहा है, वो अभी भी कर रहे हैं। अभी लगभग 1 या 2 साल पहले ही एक MOU साइन हुआ है BDL और रोजोबोरो एक्सपोर्ट के बीच में, जिसके अंतर्गत BDL द्वारा ये सिस्टम लोकली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और यहाँ पर सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी करी जा रही है। तो एक तरीके से रशिया द्वारा इसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है, पर अभी हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि खुद से ऐसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो पैंसर का ऑपरेशनल रिकॉर्ड है ये भी कोई बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छा नहीं है। यूक्रेन द्वारा यहाँ तक क्लेम किया जाता है कि 2025 तक उन्होंने पैंसर की 50% फ्लीट को टारगेट किया है। ऑल्दो अगर 50% नहीं भी किया है तो ये बात तो तय है कि उन्होंने सिग्निफिकेंट पैंसर फ्लीट को टारगेट किया है, वो भी चीप ड्रोन से, क्योंकि वीडियो फुटेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए और इसका एक कंपाइलेशन भी यूक्रेन द्वारा पोस्ट किया गया है। वहीं पर सीरिया में भी इसकी परफॉर्मेंस को लेकर क्वेश्चन उठे थे, जहाँ पर मिक्स्ड रिव्यू इसके साथ आए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये टारगेट को एंगेज नहीं कर पाता है या सक्सेस इसे नहीं मिली है, पर यहाँ पर फेलियर रेट भी लगभग इस चीज़ को बैलेंस आउट कर देता है। तो पैंसर कोई वर्ल्ड बीटिंग सिस्टम नहीं है। S-400 डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, पर उसके साथ पैंसर लेना कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को इस मामले में एक साथ मिलकर एक रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट ऐसे सिस्टम्स को लेकर है और आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि ये सिस्टम्स हम खुद डेवलप कर सकते हैं, वो भी रिकॉर्ड टाइम में, क्योंकि रेसिपी सारी हमारे पास है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।